Hello students, I am your science teacher, Miss Vandana. You are studying with me class 6 topic lesson 7 getting to know plants. Getting to know plants, आओ पौधों के बारे में जानें। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपने इसकी नॉलेज प्रीवियस क्लासेस में भी ली हुई है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको प्लांट की एक पिक्चर शो कर रही हूँ। इस प्लांट की पिक्चर में आप डिफरेंट पार्ट शो कर रहे हो। एक्चुअली प्लांट जो है हमारे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है और एक अबव ग्राउंड होता है। यानी कि एक ग्राउंड के अंदर का पार्ट और एक ग्राउंड के ऊपर का पार्ट। ग्राउंड के ऊपर के पार्ट को आप अच्छे से देखते हो। आपके घर में भी पॉट्स होंगे जिनमें पौधे लग रहे होंगे, ट्रीज़ भी होंगे जिनमें आप देखते हो इस तरीके से कुछ पिक्चर होती है जो प्लांट छोटा सा होता है। ये ग्रीन जो आपको शो कर रखे हैं ये क्या है? लीव्स हैं। ये ब्राउन जो पार्ट आपको शो कर रखा है ये स्टेम है। और जो अब अंडरग्राउंड पार्ट आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये रूट है। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है। और इसके अंदर आप फ्लावर, बर्ड और फ्रूट आप देखते हो। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यू माइट हैव सीन different kinds of plant at various places. Some plants are big whereas some other are small. आपने अपने आसपास बहुत सारे छोटे बड़े पौधों को देखा होगा। Different plants give flowers of different colors and size. आपने उनके फूलों को भी देखा होगा जिनका कलर अलग अलग होता है, साइज छोटा बड़ा होता है। Most plants however have certain common parts. Various parts of plant are shown in figure. Get familiarized with various part of plant. ये मैंने आपको बताया। सारे पौधे, सब पौधों के रूट भी होती है, स्टेम भी होती है, लीफ भी होते हैं। ठीक है। अब लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिन पे फ्रूट आते हैं और कईयों पर नहीं आते, कईयों पे फ्लावर्स आते हैं और कईयों पर नहीं आते हैं। ओके। नाउ डू यू नो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट? मोस्ट ऑफ द प्लांट वी सी अराउंड अस बियर फ्लावर। हम अपने आसपास जो ज़्यादातर पौधे देखते हैं उन पे फूल होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स लाइक रोज, गुलाब का फूल, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, मैंगो, आम, मस्टर्ड, सरसों एक्सेट्रा आर फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स लाइक मोज, एल्गी, फंगी डू नॉट बियर फ्लावर। ये ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का फूल नहीं आता। दीज आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि जिन पौधों पे फूल आते हैं, दोज प्लांट्स विच बियर flowers are called flowering plants, and those plants which do not bear flowers are called non-flowering plants. Now, activity to study the characteristics of different plants. जो अब हम नेचर में हम अपने आसपास पौधे देखते हैं तो उसके अंदर आपने उन कुछ पौधों को देखना है, उस प्लांट का नाम राइट करना है, हाइट राइट करनी है, मेजरमेंट करना है मीटर में। उनका जो स्टेम है ग्रीन है, टेंडर देखना है, ठीक है, थिक है या हार्ड है। यानी कि जो उनका तना है मोटा है, कठोर है, पतला है, सॉफ्ट है, ये सब आपने देखना है। ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो ब्रांच है वो नीचे से ही स्टार्ट हो रही है या ऊपर छतरी की तरह बन रही है, यानी कि ऊपर छत की तरह बन रही है। इस तरीके से आपने ये देखना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हम प्लांट्स को बेसिकली जो बेसिक पार्ट्स हैं, वैसे तो 5 पार्ट्स हैं, आगे और भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन जो प्लांट्स की बेसिकली थ्री कैटेगरीज हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होती हैं? जो पौधे 1 मीटर से छोटी हाइट के होते हैं। दोज प्लांट्स हुज हाइट आर लेस देन 1 मीटर। और जो उनका स्टेम पार्ट होता है, यानी कि जो उनका तना होता है, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, ये जो स्टेम पार्ट है
उनका ये स्टेम पार्ट क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, और वो सॉफ्ट भी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स। एग्जाम्पल, वीट, पैडी, कैबेज, ग्रास, तुलसी, कोरिएंडर, मस्टर्ड प्लांट एक्सेट्रा आर हर्ब्स। Now shrubs. Shrubs are medium-sized plants 1 to 3 meter in height with thin branches starting from just above the ground. इसमें आपको तुलसी दिया हुआ है, तुलसी shrubs में आता है, हर्ब में नहीं आता। वैसे हर्ब है, मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इसको हम shrubs में काउंट करते हैं बिकॉज आपने देखा होगा उसका स्टेम जो होता है ब्राउन कलर का होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता। Shrubs are medium-sized plant 1 to 3 meter in height with thin branches starting from just above the ground. Their stem is hard and thin. इनकी जो तना होता है वो हार्ड होता है और पतला होता है। फॉर एग्जाम्पल, बोगिनविला, लेमन, कोरिएंडा, हीना, रोज प्लांट। हीना क्या होती है, मेहंदी। ये कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं, हर्ब्स, श्रब्स के नाम दिए हुए हैं। ट्रीज, ट्रीज क्या होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी स्टेम होती है, कठोर होती है और मोटी लकड़ी होती है। दे हैव वन मेन स्टेम, इनकी एक मेन स्टेम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। जो आप बड़ा पेड़ देखते हो ना, जो ड्राइंग में आप बनाते हो लाइक दिस, ये इसको हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस तरीके से ट्री होता है तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो स्टेम पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रंक। द ट्रंक गिव्स आउट मैनी ब्रांचेज एट सर्टेन हाइट, एक हाइट पर जाकर इसकी कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं और जिनके ऊपर बहुत सारी लीव्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीम, मैंगो, कोकोनट आर द ट्रीज। देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ऑल्सो। नाउ व्हाट आर क्रीपर्स, व्हाट आर क्लाइंबर्स? नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंबर्स जो चढ़ते हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ना, जो किसी चीज के सहारे चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे पौधे हैं जो दीवार पे या दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनका सहारा लेके ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स लाइक मिंट, पुदीना एंड गाउड, गाउड मतलब घिया, हैव वीक स्टेम दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। Some plants like pea and money plant have weak stem that take support of neighboring plant to climb up. Such plants are called climber. अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ क्लाइंबर और क्रीपर। क्लाइंबर देखो बेटा, किसी चीज का सहारा लेकर वो ऊपर चढ़ जाते हैं, दीवार है, कोई पेड़ है। लेकिन जो क्रीपर्स हैं, इनकी स्टेम इतनी वीक होती हैं, दोनों की स्टेम वीक होती हैं, लेकिन इनकी स्टेम इतनी वीक होती हैं, ये किसी उस पर दीवार का सहारा लेकर भी ये नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये कैसे, ये क्या करते हैं फिर, ये ग्राउंड पर स्प्रेड करते हैं, जमीन पर फैलते हैं, ठीक है। दोज प्लांट्स विद वीक स्टेम विच डू नॉट क्लाइम ऑन ट्री और एनी वॉल, they spread on the ground are called creepers, and those plants with weak stem and climb on the wall or any other spot are called climber. आप सबके घर में मनी प्लांट जैसा क्लाइंबर आप सबने देखा हुआ है। और आपने पम्पकिन देखा होगा, पेठा, ठीक है, जिसको पेठा, काशीफल इस नाम से भी जाना जाता है, वो हमारा क्या है, क्रीपर है। वो ग्राउंड पर स्प्रेड करती है, उसकी जो बेल होती है वो आप उसको बेल के नाम से जानते हो, ठीक है। दोनों के लिए हम बेल वर्ड बोल लेते हैं हिंदी में, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। को जो क्लाइंबर्स हैं वो दीवार पर या अपनी नेबरिंग स्पॉट पर क्लाइंब करते हैं, लेकिन क्रीपर क्लाइंब नहीं करते, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। मोस्टली इनका जो फ्रूट होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। नाउ there are three more types of plant on the basis of their life cycle. Plants are classified into following classes: annual plants, biennial plants, and perennial plants. Annual plants, the plants whose life cycle from seed germination to fruit formation is completed in one season are called annual plants. वे पौधे जिनका जीवन काल में वो अपने बीज से फ्रूट बनने तक एक सीजन यानी कि एक मौसम में बीज से फल बना देते हैं, उनको एनुअल प्लांट्स हम बोलते हैं। यानी कि वे पौधे आपने
अभी बीज बोए तो अब सर्दी के मौसम में आप देखते हो उन्हीं बीजों से क्या बन जाते हैं, गेहूं के दाने आ जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपने एक ही जीवन काल में बीजों से सीधा हमें फल दे देते हैं, द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन is completed in one season are called annual plants. These are generally herbs, for example wheat, paddy, mustard, moong, gram, petunia, balsam are annual plants. Biennial plants, the plants whose life cycle require 2 seasons for completion are called biennial plants. जिनके जीवन काल में दो दो सीज़न आते हैं जी, ठीक है, जो अपने 2 सीज़न के अंदर अपने प्रोडक्ट से देते हैं। तो द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीजन फॉर कंप्लीशन आर कॉल्ड बाइनियल प्लांट्स। फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, पोटैटो, turnip, etc. are biennial plants. These are generally herbs and rarely shrubs. Biennial plants have only vegetative parts during the first season and they produce flowers and fruits in the second season. अगर हम इनको गर्मियों में उगाएंगे तो इनके जो कुछ पार्ट्स हैं वो एक सीज़न में आ जाएंगे, लेकिन जो इनके फल हैं वो दूसरे सीज़न में यानी कि विंटर सीज़न में हम इनको ले पाएंगे। ठीक है, गर्मियों में उगाएंगे, ठीक है, गर्मियों में हम कैरेट और रेडिश के बीज डाल देंगे, तब इनके एक सीज़न के अंदर जो है प्रोडक्ट्स, कैरेट्स, रेडिश के हम एक सीज़न के अंदर बीज डाल देंगे तो एक सीज़न में इनके पार्ट्स ग्रो करेंगे और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो इनके फ्रूट्स हैं वो हमको सेकंड सीज़न के बाद मिलेंगे। तो यानी कि इनको 2 सीज़न चाहिए होते हैं यानी कि समर प्लस विंटर, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स, द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन फॉर मोर देन 2 सीजन आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। ट्रीज ऑफ नीम, गुआवा, जामुन, बबूल, पाम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल प्लांट्स। यानी कि पेरिनियल प्लांट्स वे पौधे जिनका जीवन काल यानी कि बीज लगने से इनके फल देने तक 2 सीज़न से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 3 भी हो सकते हैं, 4 सीज़न भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के बाद जाके अपने फ्रूट्स देना स्टार्ट करते हैं, उनको हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, annual plants, the plants whose life cycle from seed germination to fruit formation is completed in 1 season. जो अपने एक ही सीजन के अंदर अपने बीजों से फल दे देते हैं वो एनुअल प्लांट्स। जो बाइनियल प्लांट्स जो अपने जीवन काल में बीज लगने से फल देने तक 2 सीजन का टाइम लेते हैं, ठीक है, 2 सीजन यानी कि गर्मी और सर्दी 2 सीजन लेते हैं वो बाइनियल प्लांट्स। और जो 2 से ज़्यादा ले लेते हैं दोज प्लांट्स whose life cycle run for more than 2 season, maybe 3, 4, 5, 6, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। वो हमारे कौन से हैं, नीम, गुआवा, जामुन, बबूल, पाम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिनियल प्लांट्स। नाउ क्वेश्चंस, oral questions. Name the part of plant where photosynthesis takes place. द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। रिमाइंडेड, यू रिमेंबर, आंसर इज लीव्स। लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ plant having a height of less than 1 meter, that is herb. By which name are the plants which spread on the ground called? ग्राउंड पे मैंने अभी बताया था कौन फैलते हैं, जल्दी बताओ, चलो ये आप कमेंट बॉक्स में राइट करना। ओके, नेम अ प्लांट हुज लाइफ साइकिल run for more than 2 season. Run for more than 2 season. Biennial plants. Which of the following is a shrub? Lemon, mango, coconut, tulsi, grass. ये 5 प्लांट्स के नाम दिए हैं, इनमें श्रब्स कौन से हैं? तो श्रब हमारा लेमन हो गया और तुलसी। तुलसी इसमें
नहीं दिया हुआ, तुलसी इनके अकॉर्डिंग हर्ब है, लेकिन मैंने आपको बताया इसकी स्टेम भी ग्रीन होती है, तो हम लेमन और तुलसी को श्रब्स में लेकर चलेंगे। ओके।